इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भारत में धर्म संसद व शोभा यात्रा के नाम पर धर्म विशेष के खिलाफ फैलाए जा रहे नफरत अभियान पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई है। अपनी इस मांग को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारी शुक्रवार को राष्ट्रीय सह सचिव मौलाना कौसर हयात खान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी बुलंद किए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से देश भर में असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार अराजकता फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा के नाम पर हथियारों का प्रदर्शन खुलेआम किया जा रहा है और धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी भी की जा रही है। धार्मिक स्थलों के सामने जुलूस को रोककर धर्म विशेष के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये सब कुछ पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हो रहा है और अराजक तत्वों को खुली छूट व सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिसके नतीजे में देश भर में कई जगह दंगे हो रहे हैं। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि देश में जगह जगह धर्म संसद के नाम पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देना और नारे लगाना आम बात बन चुकी है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि देश में जो मौजूदा हालात हैं उससे धर्म विशेष में इतना डर और खौफ बैठ गया है कि वे इन अराजक व हिंसक कार्यवाही के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए भी डरने लगे हैं। उसका सरकारी तंत्र, पुलिस व प्रशासन से विश्वास डगमगा गया है। यह हालात देश व देशवासियों के भविष्य के लिए घोर चिंताजनक हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश में सामाजिक न्याय स्थापित करे। मांग उठाई गई कि अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए। धार्मिक जुलूस, शोभा यात्रा व धर्म संसद के नाम पर नंगी तलवारों व अन्य हथियारों का प्रदर्शन, भड़काऊ नारे और भाषण को आतंकवाद घोषित किया जाए और तुरंत कड़ी कार्यवाही की जाए। हाल ही में देश के विभिन्न भागों में घटित सांप्रदायिक घटनाओं की उच्च न्यायिक जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए। जी, आज जो आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि इस वक्त देश में कई प्रदेशों में जो एक साथ धर्म संसद और शोभा यात्रा और दूसरे इस तरह के आयोजनों के ज़रिए देश में जो अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम लीग समझती है कि ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इसके पीछे पूरी तरह एक योजना बनाई गई है, जगह जगह लोगों को भड़काने की और जगह जगह लोगों में अराजकता फैलाने की। इसलिए कि जो भी जुलूस जा रहा है, सिर्फ एक ही प्रदेश में नहीं, हर एक प्रदेश में जहाँ भी जुलूस चल रहा है, हालांकि वो कहने को धार्मिक जुलूस हैं, लेकिन उसमें तलवारें और चाकू और दूसरे हथियार खुल्ला लहराए जा रहे हैं। ये कौन सा धार्मिक जुलूस हुआ? ये सारे हथियार लहराए जा रहे हैं। पुलिस चारों तरफ होती है, पुलिस देख रही है कि गैर कानूनी हथियार लहराए जा रहे हैं और नारे एक फिरके के खिलाफ, क्या मुसलमानों के खिलाफ मैं कहता हूँ, खुल्ला एक नारे लगाए जा रहे हैं, गलत नारे लगाए जा रहे हैं। काटने के मूल्य काटे जाएंगे, इस तरह के नारे लग रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में लग रहे हैं और पुलिस उनको नहीं रोक रही है। उनके खिलाफ इस तरह के कोई मुकदमे भी कायम नहीं हो रहे हैं। तो ये हम ये समझते हैं कि सरकार की सरपरस्ती हासिल है पूरी तरह से और ये देश में अराजकता फैलाने की एक पूरी योजना है। उसके बाद सरकार क्या करना चाहती है वो तो वो जाने, लेकिन वो कुछ लोगों को इस्तेमाल करके पूरे देश में इस तरह का एक हंगामा बर्पा करना चाहती है। किसे दोषी मानते हैं आप? इसमें सरकार सबसे बड़ी दोषी है। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर है सरकार के कहने पर काम करता है। तो जब किसी धर्म संसद में ये कहा जाए कि 20 लाख मुसलमानों को काटा जाएगा, 20 लाख मुसलमानों। इस मौके पर मौलाना कौसर हयात खान के अलावा इशरत हुसैन एडवोकेट, मुकीम कुरैशी एवं मोहम्मद नईम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।